हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो ये बताओ, फोड़ रहे हो ना, फोड़ते रहना है। आज मैं कोई टास्क लिस्ट लेके नहीं आया हूँ। आज मैं शायद ये चैलेंज क्विट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ अ रीज़न। द रीज़न इज़ एक्चुअली मैं एनडीए देना चाहता था और उस पर मुझे एक एसएसबी मिल चुकी है और उसका जो डेट है अगले महीने पे 18 अगस्त। 18 अगस्त को मुझे एसएसबी के लिए जाना है एंड आई ट्राई माई बेस्ट। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक एसएसबी की कोचिंग लगा लूँ, तो अराउंड उसमें मेरे 15 to 16 डेज लग जाएंगे और एसएसबी के लिए 5 to 6 डेज उसमें चले जाएंगे। तो अराउंड मान सकते हो कि एक महीने के आसपास मेरा टाइम इसी में चला जाएगा। तो मेरे चैलेंज का अगर इतना बड़ा हिस्सा इसी चीज़ में जा रहा है जहाँ पे मैं कोई अपडेट नहीं दे पाऊँ, तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई पॉइंट है। तो तब तक के लिए वीडियो मैं डाल भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम मेरा उधर रहेगा और जो बचा कुचा टाइम है उसमें मैं थोड़ा जेई कवर करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे अपने इस अटेम्प्ट में एटलीस्ट अपना बेस्ट देना है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं एक फ्रेशर हूँ और इससे पहले मैंने कभी एसएसबी दी नहीं है। सो जो चांसेस है वो स्टेटिस्टिकली हाई है कंपेयर टू जो रिपीट एसएसबी देते हैं। और दूसरी बात, जो मेरा अगला एसएसबी हो सकता है वो है जनवरी के एकदम स्टार्ट में, और तब जेई मेंस का जो टाइम है वो भी बहुत करीब आ जाता है। जेई कुछ Jan 20 को रहता है और ये Jan 5-6 ऐसे कुछ तो रहता है। तो इस टाइम में मैं या तो ये कर सकता हूँ या तो जेई कर सकता हूँ, बीच में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फिलहाल मैं एक रिस्क ले सकता हूँ बिकॉज अभी इतना पीक टाइम नहीं है, अभी स्टेज लाइक खुद को बिल्ड करने का ही टाइम है। मैं थोड़ा पीछे रह जाऊंगा कुछ दिन के लिए और मुझे काफ़ी कवर अप करना पड़ेगा। उसके बाद काफ़ी चैप्टर्स के मैं पीछे हो जाऊंगा, शेड्यूल से मैं पीछे हो जाऊंगा, उसका मेरे को है अंदाज़ा। मैं सोच रहा हूँ कि मान लेते हैं एसएसबी के लिए कोचिंग के लिए मेरे 16 दिन चले गए, चल मान लेते हैं 15 डेज चले गए, और एक्चुअल एसएसबी के लिए और 5 डेज चले गए, तो अराउंड 20। तो थोड़ा मैं बढ़ा के बोल दूंगा 25 मैं अपने एक्चुअल एम से कम चलाऊँ। तो मुझे ख़त्म करना है नवंबर, जो मेरा गोल था November 30 को। और November 30 के लिए लेट मी जस्ट गूगल। ओके, November 30 को मेरा प्लान था और आज से उसके लिए बचे 46 डेज। बट इसमें से 25 डेज मेरे चले जाएंगे, तो वील बी लेफ्ट विथ 121 डेज। यस, इसी टाइम में जो भी आगे मुझे करना है बस इतना टाइम होगा मेरे पास। ये काफ़ी बड़े रिस्क है अगर ऐसे देखा जाए तो, और एम बिट हेजिटेंट कि क्या ये डिसीजन सही है या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे एसएसबी के लिए ये चांस लेना भी चाहिए या नहीं। क्वाइट हेजिटेंट अबाउट दिस बिकॉज 25 डेज का बैकलॉग इज़ नो जोक।
ये कवर करना काफ़ी मुश्किल होगा। वैसे अगर देखा जाए तो इन 25 डेज में मैं करने क्या वाला था एज अ जेई मेंस एस्पिरेंट, थोड़ा ऐसे मतलब स्टेटिस्टिकली देखते हैं कि एक्चुअल में अगर ये 25 दिन मैं रोज आता तो मैं क्या कवर करता। तो 15 डेज का मेरा टारगेट था। फिजिक्स में मैं करूँगा रोटेशनल, रोटेशनल करना था मुझे, वेव्स और एस एच एम करना था, एंड सेंटर ऑफ मास, वर्क, पावर, एनर्जी, और ऐसे छोटे मोटे चैप्टर। तो ये मेरा हो चुका है। तो मेरा इतना पार्ट बचा था जो मुझे करना है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में मुझे केमिकल करना था, आयनिक करना था, और सबसे मेजर चैप्टर थर्मो करना था, थर्मो। एंड यहाँ थर्मो हो गया, और आई थिंक सॉलिड स्टेट करना था। ये मुझे करना था, इसमें से ये मेरे से हो गया। अब मेरे को ये इन चैप्टर्स पे ये मेरा करने का प्लान था। अब इससे सॉलिड स्टेट में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट थर्मो में कवर अप कर लूँगा। आयनिक में मुझे पता नहीं कि एक्चुअली क्या हो सकता है, कैसे करना है, शायद मैं आयनिक छोड़ भी दूँ। मैथ्स में मुझे बेसिकली पूरा कैलकुलस करना था, कैलकुलस। तो अब ये 25 दिन के टाइम में ये पार्ट मुझे पूरा करना था, लेकिन अब टाइम ये चला जाएगा और इतना टाइम है मेरे पास। सो ऐसा तो नहीं है कि ये 25 के पूरा का पूरा टाइम मेरा चला जाएगा। जितना भी टाइम बचेगा मैं उसमें ये पार्ट कैसे कवर करूँगा वो पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ। कैलकुलस है। अब कैलकुलस में थियोरी एज सच मेरा कोई बैकलॉग नहीं है, थियोरी की कोई दिक्कत नहीं है, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है, ये मेरा गोल्डन चांस है यहाँ पे। इसलिए मैं कैलकुलस में क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन सी, जितने पी वाई क्यूज है मैं इन पी वाई क्यूज को लगाता रहूँगा। तो कैलकुलस होपफुली एटलीस्ट सारे पी वाई क्यूज मैं लगा लूँ, तो एटलीस्ट इतना पार्ट मेरे से हो जाए। ठीक है, पी वाई क्यूज भी कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पी वाई क्यूज है, और जब इंटीग्रेशन के मैं पी वाई क्यूज करने जाऊँगा तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मेरा दूसरा चैलेंज था यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री एटलीस्ट कंप्लीट करनी है। एक बात अच्छी हो गई कि मेरे से केमिकल इक्विलिब्रियम कुछ 5 दिन में ही कंप्लीट हो गया। तो फिर अब आ रहे कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स, जो कि आयनिक और सॉलिड स्टेट इसलिए क्योंकि मैंने पहले कभी ये पढ़ा नहीं है। आयनिक थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, ऐसा मैंने सुना है, बट एज सच मैंने खुद पढ़ा नहीं, तो शायद मैं ये आगे जाके छोड़ भी दूँ। बट थर्मो और सॉलिड स्टेट ये मुझे करना है, सॉलिड स्टेट एडवांस के लिए करना है। थर्मो, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो लेक्चर्स के जो नोट्स है वो बनाऊँगा, लेक्चर नोट्स, एंड जो पी वाई क्यूज़ है उनको पूरा कंप्लीट कर लूँगा इन्हीं 25 डेज में, क्योंकि मुझे ये इसको एज अ बैकलॉग आगे लेके नहीं जाना है। तो लेक्चर नोट्स देखकर और लेक्चर से नोट्स बना लूँगा। ये टास्क मैं आज रात को ख़त्म करूँगा, बिकॉज आज मैंने दिन भर भी कुछ नहीं किया, बिकॉज उसके अलग रीजंस हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। एंड यहाँ पे पी वाई क्यूज़ थर्मो के, थर्मोडाइनमिक्स के, यहाँ पे मैं करूँगा ट्राई करने के। अगला है ये रोटेशनल, वेव्स और एसएचएम। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेटेजिकली जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से पी वाई क्यूज होते हैं आरबीडी के। वेव्स और एसएचएम मैंने पढ़ा तो है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी ज़ीरो है इसमें, और पढ़ा भी लाइक पढ़ के भी बहुत टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ कि ये पार्ट मैं कैसे कवर करने वाला हूँ। अब
जो प्लान मैं सोच रहा हूँ वो है वन शॉट्स। आई मीन वन शॉट से मैं वेव्स और एसएचएम को कवर करने का ट्राई करूँगा, और वन शॉट से प्लस PYQs, बिकॉज आई थिंक दिस इज द बेस्ट रिसोर्स। अगर मेरे से PYQs डायरेक्ट बन रहा है तो और कोई एफर्ट लेने की मेरे को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वन शॉट देख के फिर PYQs करना आई थिंक यहाँ पे इन दोनों चैप्टर्स के लिए तो सफिशिएंट है। रोटेशनल के मैं PYQs पहले मेंस लेवल लगाऊंगा, अगर मेरे से वो अच्छे से हो चुके हैं तो फिर मैं एडवांस लेवल के लिए बुक्स है काफ़ी, उसमें से प्रैक्टिस करूँगा। बट जितना टाइम है मुझे नहीं लगता कि मैं एडवांस लेवल पे इसको काफ़ी अच्छे से कर सकता हूँ, बट आई गिव माई बेस्ट। आई गिव माई बेस्ट, क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था मेरा आज का थोड़ा सा ब्रीफ समरी। मैं कल से मोस्ट प्रोबेबली वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, बिकॉज यू नो द रीज़न। एंड कल मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि कल दिन भर मेरे घर पे लाइट नहीं थी। आज भी दिन भर लाइट नहीं थी, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे घर पे लाइट आई है। सो जल्दी से मैंने इस पर वीडियो बना लिया, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। जो सुन रहा है उसके लिए सबसे पहले तो सॉरी, बिकॉज कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाया। एक बंदा था जो कमेंट सेक्शन में रोज़ आता था और कंसिस्टेंटली कमेंट करता था, एंड शाउट आउट टू यू भाई। अब आई थिंक ही इज़ इन 11th। आई थिंक भाई तुझे थोड़ा पेस अपना बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि अभी तेरे पास टाइम है तो तू पूरी मेहनत कर भाई, तू फोड़ देगा, सच बता रहा हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। आई ट्राई टू गिव एन अपडेट कि मेरा SSB कैसे जाता है। जब हो जाएगा आई विल बी बैक एट अराउंड 22-23, और उसके बाद मैं क्विकली अपना SSB का अपडेट दूंगा कैसे जा गया वो। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू।